वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। हमारा आखिरी डिस्कशन है बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हमने नहीं डिस्कस किए बहुत सिंपल से हैं, वो भी कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वो क्या है पता नहीं है। ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, दोनों का ही पता नहीं है। और बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 है, आपको ये कंडीशन दे रखी है। बोला इस एक्सप्रेशन के मॉडुलस की, ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है इसका मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू बताओ। तो आपको सोचना है कि जब किसी चीज़ का पता ही नहीं पहले उसको लेट करना होता है सॉल्यूशन। मान लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ना अल्फा बता ना बीटा बता, तो क्या करें बिना इनके, तो पहले इन्हीं को मान लेते हैं। लेट, इतना तो पता है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लेते हैं जो अल्फा है वो इक्वल्स टू है ए प्लस आयोटा बी के, और ऐसे ही जो बीटा है वो इक्वल्स टू है सपोज करो एक्स प्लस आयोटा वाई के। ऐसे मैंने सपोज कर दिया कि अल्फा का जो रियल पार्ट है ए, इमेजिनरी पार्ट आयोटा बी, बीटा का जो रियल पार्ट है एक्स, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई। जो कुछ इनकी वैल्यू है वो तो मेरे को ना पूछिए, और ना अभी हम यहाँ से इसको बता सकते हैं, बट हम इतना तो मान ही सकते हैं कि ये इस तरह के फॉर्मेट में होंगे। और ये सपोज करो ए प्लस एटा बी जो है वो अल्फा है, और एक्स प्लस एटा वाई जो है वो बीटा है। एक और जो ये बात दे रखी है मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, मैं इसको भी लिख सकता हूँ ऐसे। हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ बीटा मतलब मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एटा वाई इक्वल्स टू 1, और इसको हम क्या बोल सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना ही हम कर सकते थे अभी तक जो कुछ गिवन था उसके अकॉर्डिंग, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेकर के इसकी वैल्यू जो हमने मान रखी है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अल्फा बीटा, तो उसी अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं और फिर देखते हैं। और एक ये हमारे पास कंडीशन जो बनी है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं यूज होगी और उससे कुछ वैल्यू बन जाएगी उसकी। यहाँ पे देखते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का मॉडुलस। बीटा की वैल्यूज मॉड का साइन, फिर बीटा मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस अल्फा मतलब ए प्लस आयोटा बी। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आप कर सकते हैं, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे, ए प्लस आयोटा बी। इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस बनाओ, इमेजिनरी नंबर पार्ट का साइन बदलना। तो यहाँ पे ए माइनस आयोटा बी, फिर बीटा से इंटू करना है, मतलब इसे इंटू करना है एक्स प्लस आयोटा वाई से, मॉडुलस का साइन इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए माइनस आयोटा बी, और 1 बीच में माइनस का साइन, एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ, इस ए को इंटू करूँगा इससे एक्स से तो क्या बन जाएगा ए एक्स, इस ए को इंटू करूँगा आयोटा वाई से तो क्या बन जाएगा प्लस आयोटा ए वाई, फिर माइनस आयोटा बी को इंटू करूँगा एक्स से तो क्या बन जाएगा माइनस आयोटा बी एक्स। एक टर्म और आएगा माइनस आयोटा बी को इंटू करूँगा आयोटा वाई से, तो बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी वाई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू और एक्स और माइनस ए रियल पार्ट में काउंट हो गए, एक्स माइनस ए, फिर आयोटा का साइन प्लस आयोटा, ऑप्शन में क्या बना वाई माइनस ऑन 1 माइनस, पहले ब्रैकेट को थोड़ा सुझा लेता हूँ, ए एक्स लिएगा तो ए एक्स रहेगा। अब देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बी वाई जो है ना, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का साइन तो है ही यहाँ पे वो, माइनस 1 वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, माइनस 1 इंटू बी वाई कितना बन जाएगा माइनस बी वाई, ऐसे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं सिंपली नहीं लिख सकता, माइनस का हटा करके यहाँ से साइन प्लस डी वाई। ओके, फिर बाकी ये टर्म और ये टर्म ये तो आयोटा वाली ही है,
प्लस आयोटा ए वाई यहाँ से लगे माइनस एक्स और 10। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये डिनोमिनेटर समझ आ गया हो तो मैं यहीं पे साइन चेंज कर देता हूँ, स्टेप एक बच जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस का साइन अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस से ये एक्स हो जाएगा माइनस का, ये बी वाई पे हो जाएगा माइनस का। तो एक्चुअल में हमारे पास दोनों ही साइन माइनस के, माइनस और ये तो माइनस, ये आ गया माइनस एक्स माइनस बी वाई, ये इस तरह से हो गया। तो मैं लिखता हूँ इक्वल्स न्यूमरेटर में यहाँ क्या था एक्स माइनस ए प्लस ए होता वाई माइनस बी प्लस आयोटा वाई माइनस और प्लस ये वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए एक्स माइनस प्लस आयोटा ए वाई माइनस बी रियल पार्ट को ब्रैकेट में प्लस ए वाई माइनस बी एक्स। देखो ये मैंने कैसे मॉड पीछे देखो आप मॉड दोनों न्यूमरेटर बॉन्ड डिनोमिनेटर पूरा का मॉड था, यहाँ मैंने न्यूमरेटर का मॉड और डिनोमिनेटर का मॉड कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे इस चैप्टर में काफी सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है लंबी चौड़ी की, तो मैं साथ साथ आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी दे रखी है ऐसा, ए अपॉन बी का मॉड इक्वल्स मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। ए अपॉन बी करने से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, उसका मॉड आपको बनाने के बाद या फिर नॉर्मली न्यूमरेटर का मॉड अपॉन डिनोमिनेटर का मॉड करो, आंसर दोनों का सेम ही आता है। मैं आपको एक चीज रिकॉल करवाता हूँ यार, लेफ्ट साइड में कि एक्स प्लस ए बटा वाई का जो मॉड होता है, एक्स प्लस ए बटा वाई का मॉड, ये मॉडुलस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, चाहे वो रियल पार्ट कुछ भी क्या हो, जैसे रियल पार्ट ये सारा है तो इसका स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इमेजिनरी पार्ट जितना भी है उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब वाई माइनस बी का स्क्वायर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी आप मॉडल्स निकाल रहे हो, सो रियल पार्ट ये है सो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, सो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1, मैं इसका ऐसे लिखता हूँ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई। इसमें आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों मैंने ऐसे लिखा। प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का ऑप्शन प्लस आयोटा के ऑप्शन का स्क्वायर, आयोटा का ऑप्शन क्या है यहाँ पे ए वाई माइनस बी एक्स। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा माइनस माइनस लग करके, क्योंकि हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वो यूज करेंगे तो वहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइप का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वाई आपको क्लियरली ये दिख जाए, जेड आपको ये दिख जाए, एक्स वन दिख जाए, इसलिए अलग अलग करके लिखिए, उसको यूज कर लेंगे जल्दी आंसर आएगा। अब देखो आगे कैलकुलेशन के लिहाज से क्या करना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। सिमिलरली यहाँ पे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ मैं लिख लेता हूँ अगर नहीं याद आ रहा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब माइनस बी वाई का प्लस 2xy मतलब प्लस 2x कितना है 1 और y कितना है माइनस ए एक्स प्लस 2yz मतलब 2 इंटू वाई कितना है माइनस ए एक्स, जेड कितना माइनस बी वाई प्लस जेड एक्स, जेड कितना माइनस बी वाई, एक्स कितना है 1। ये तो अभी एक टर्म एक्सपेंड करी है, इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, ये भी इसके साथ ही आएगा नीचे स्क्वायर के अंदर, प्लस ए वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, उस तरह से ए वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी मतलब 2 इंटू ए वाई इंटू बी एक्स। ये अपॉन का साइन है, ये भी आगे जाएगा। बैठने के लिए मतलब आपको यहाँ से टच होना चाहिए कि इतना कबाड़ा फैलता जा रहा है, ये हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी। तो हमने आपको देखो पीछे बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैलकुलेट किस लिए करा है तो हम यूज कर पाए की पेन आई कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसके लिए भी जगह ढूंढ पाओ कहाँ ये फिट बैठेगा। देखो कुछ ऐसा बन तो नहीं गया, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम हो रहे हैं वो क्या है माइनस 2x माइनस 2by अंडर रूट ए डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट 1 अंडर रूट 1, दूसरा टर्म माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। थोड़ी हिम्मत रख के आपको ये करना है, इससे घबराना नहीं है। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर थर्ड टर्म में माइनस बी वाई का होल स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर
फिर उससे अगला टर्म 2 इंटू 1 इंटू माइनस ए एक्स, तो माइनस 2ax बन जाएगा, माइनस 2ax। आगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ए बी एक्स वाई, 2ax बी वाई बोलो या फिर 2a बी एक्स वाई, प्लस का ए बी एक्स वाई, फिर आगे माइनस 2by, वाई, फिर आगे प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस फिर यहाँ पे माइनस 2ab देखो 2ay/bx बोल दो या फिर माइनस 2ab(xy), यहाँ पे माइनस 2ab(xy), ये भी इसी ब्रैकेट के अंदर ही है, इसी एक्सप्रेशन के साथ। तो ये जो मैंने लास्ट में लिखा है माइनस 2ab(xy) और एक ये प्लस 2ab(xy), ये कट गया आपस में, ठीक है। वो जो मैं बोल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो नहीं बन रहा कि उसका ध्यान रखना है। सो वो देखो आप यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इसके साथ इस वाले टर्म के साथ ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके लिए 1 पुट कर सकते हो। तो अगले एक्सप्रेशन में हम वही करेंगे, अंडर रूट इसकी जगह पूरे की जगह डाल सकता हूँ 1, है ना। 1 कहाँ से देखो, यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने बोला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ डायरेक्टली 1, क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, अपॉन, फिर अपॉन में यहाँ पे 1 तो एक ऑलरेडी है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू करनी है 1, प्लस इसका जो डबल लाइन करे अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन, यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर ये जो कर्ली लाइन से अंडरलाइन करा ये और ये, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म में से, तो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ रह गया वाई स्क्वायर, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर, तो मैं इसमें लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कौन से टर्म रह गए, अब ये रह गया एक माइनस 2ax माइनस 2by, तो माइनस 2ax माइनस 2by, यहाँ से आप रीजन लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पे 1 वैल्यू होने का नाम यहाँ पे ये जो 1 डाला है ये पुट करें, ये 1, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हम यही 1 इसी सेम इक्वेशन से सेम लॉजिक से यूज करेंगे। तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ये है x माइनस 2by, अपॉन अंडर रूट 1 की जगह 1, ये क्या बन जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा 1, तो ये 1 इंटू बी स्क्वायर क्या बन, यहाँ 1 इंटू ए स्क्वायर बना था, यहाँ 1 इंटू बी स्क्वायर बनेगा, तो प्लस का बी स्क्वायर, आगे क्या माइनस 2ax, आगे क्या माइनस 2by, ये x है माइनस 2by। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई अंतर है, सारे टर्म सेम टू सेम है ऊपर नीचे, सो एक जैसी चीजें कट के क्या हो जाती हैं 1, सो 1/1 क्या हो जाएगा 1, सो आंसर क्या आ गया 1, एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1 है। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस प्रॉब्लम में सीखने को कुछ भी नहीं है, आपने बस कैलकुलेशन करते जाना है। एक एक्सप्रेशन हमने बना रखा था, इक्वेशन बना रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू कैसे कैसे आपको फिट बैठानी है वो आपको पहले पूरा एक्सपेंड करना है, फिर वहां से वो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है वही एक चीज यूज करनी है। सो आपको टोटोलना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको बनता हुआ, इसी जगह डायरेक्टली दिख गया, जैसे डायरेक्टली आपको कहाँ दिखा था न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म में, ये आपको डायरेक्टली दिख गया था 1 बनता हुआ। इसी जगह नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, तो वहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, फिर किसी जगह बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बन गया, फिर सेम चीज भी करके 1 हो गया।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी लगभग कुछ ऐसा ही है, जैसे वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का पता नहीं था, यहाँ भी पता नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो एक जैसे क्वेश्चन इसलिए मैं एक साथ करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाए और आपको याद भी रहे। यहाँ भी बोला है दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो पता ही नहीं है। बस उनको नाम दे दिया Z1 एक Z2 है ना, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे आप लेट करो जैसे पहले लेट किया था। सॉल्यूशन लेट Z1 इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल्स टू X प्लस आयोटा Y, मान लो ऐसा। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 को पहले बनाओ, उसका रियल पार्ट देखो क्या आता है, फिर जो इसके बराबर आता नहीं आता वो आपको बताना है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, Z1 इंटू Z2 करेंगे, उसका रियल पार्ट देखेंगे और अपने आप 5 का पता चल जाएगा। तो आप लेफ्ट साइड को देखो, राइट साइड तो अपने पास ये रही बनाने के लिए। राइट साइड में क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ Z1, यहाँ से पता चलेगा रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है A। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, X, तो यहाँ पे आपको X में यहाँ डालना है A, यहाँ डालना है X, और वो सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। अभी तो फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं Z1 Z2 की वैल्यू से। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि हेयर Z1 इंटू Z2, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, गिवन नहीं है। हमने ये लेट ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1 इंटू Z2 इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस आयोटा B इंटू Z2 मतलब X प्लस आयोटा Y इक्वल्स टू पहला टर्म A इंटू X क्या बनेगा, AX, A इंटू आयोटा Y क्या बनेगा, प्लस आयोटा A Y, आयोटा B इंटू X क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस आयोटा BX, आयोटा B इंटू आयोटा Y क्या बनेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर BY इक्वल्स टू AX प्लस आयोटा वाली टर्म को बाद में लिखते हैं। ये टर्म जो है आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, यहाँ आप लिख सकते हो -1 इंटू BY, या फिर सिंपली यहाँ लिख देता हूँ -BY, ठीक है। इस टर्म को लिखा मैंने, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो उसी अकॉर्डिंग ये -BY हो गया, प्लस आयोटा बाहर कॉमन तो अंदर रहेगा AY प्लस BX। तो ये हो गया रियल पार्ट, यहाँ X लिख लो, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो आपको देखो अब क्या बोला जो इसने प्रूफ करने के लिए, आप यहाँ से सोच सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया ना, या आप ये प्रूफ करो राइट हैंड साइड के बराबर। तो पहले लिखो LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू AX माइनस BY। तो कुछ देखो LHS हो गया AX माइनस BY। कैसे बोला AX माइनस BY, क्योंकि ये रियल पार्ट बोल रहा है। LHS में क्या चाहिए इसको, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है, ये इतना सा हिस्सा, ये इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। LHS क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, जो कि इसके बराबर है, इसके बराबर। ये RHS की बात कहते हैं कि RHS क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। जो उसने बोला है वही लिखता हूँ मैं, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। उसकी तरफ से RHS ये है, ठीक है, और LHS ये है। तो LHS हमने कैलकुलेट किया तो इतना है। अब हम RHS की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, वो उतना ही आएगा, और फिर हम बोलेंगे हेंस प्रूफ। तो इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A, फिर इंटू करना रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, X। तो A इंटू X करेंगे तो यहाँ पे AX हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट अच्छे से समझना, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट Z1 का आयोटा का कोएफिशिएंट, सो वो क्या होगा, P इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 मतलब आयोटा कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, प्लस आयोटा कोएफिशिएंट मतलब Y, यहाँ पे Y, ठीक है। तो AX माइनस BY आ गया, वहाँ क्या आया था LHS में, ये भी यही था AX माइनस BY। तो therefore LHS equals to RHS। Hence आपको ये पता होना चाहिए रियल पार्ट क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा का कोएफिशिएंट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट। ये इतनी चीज को यूज करना था, आंसर आ गया। आंसर का प्रूफ नहीं करनी थी, प्रूफ कर दिया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है। आपको बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अगर ये सपोज करो a प्लस एटा बी के बराबर है, तो आप ये शो करो ये एक्सप्रेशन जो है इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कब बनता है जब किसी का आपने क्या लिया हो, मॉडुलस लिया हो। मतलब हम अगर क्या करेंगे, पहले देखो सबको इंटू कर दो आपस में, एक तरीका ये है, और फिर लास्ट में जाके आप मॉडुलस ले लो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक प्रॉपर्टी यूज करो, जैसे मॉड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तीन नंबर है मल्टीप्लाई कर, जितने भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मॉडुलस ले रहा हूँ, फिर मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3 इसके बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज है पीछे लिस्ट लंबी छोटी सी, मैं ये प्रॉपर्टी होती है कि कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस ले लो मल्टीप्लाई करने के बाद, सबका मॉडुलस इंडिविजुअली लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिकॉज ये प्रॉपर्टी है, उसको अगर मैं यूज करूँ तो क्या बोल सकता हूँ, तो मैं दोनों तरफ मॉडुलस लेता हूँ। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा मॉडुलस लेना है, हमें शो क्या करना है, शो ये करना है इतना सा पार्ट, इसमें आपको हर जगह स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर आते ही कब है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर आप बोलोगे कि सर फिर अंडर रूट कहाँ है, तो अंडर रूट को तो हम गायब भी कर सकते हैं स्क्वायरिंग करके बाद में। तो बड़ी बात आपको ये टच करनी चाहिए कि पहले स्क्वायर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे का स्क्वायर, छोटे बी का स्क्वायर बन रहा है, मतलब आपने इसका मॉडुलस किया है, सी का स्क्वायर बन रहा है, मतलब आपने इसका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेके आपने ये सब बनाया हुआ होगा। सो आप क्या करोगे, जो गिवन है वो लिखो, पहले गिवन है हमें ये ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच ए प्लस आयोटा, ये दे रखा, इसका ले लेंगे मॉडुलस। मैं अगले स्टेप में लगाने के बजाय दोबारा इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा यहीं पे लगा मॉडुलस। अगर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है तो दोनों के मॉडुलस भी बराबर होंगे। हाँ, जैसे मान लो अगर मतलब 2 इक्वल्स टू 2, माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, मतलब उसका रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो फिर उनका मॉडुलस लेने में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी into mod of C plus iota D into mod of B plus iota F into mod of G plus iota equals to mod of A plus iota। लॉजिक समझ आया, ये मॉड हमने बांट दिया इस तरीके से। तो यहाँ मैं अलग से कलर से लिखता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अगर इसको ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में, फिर इंटू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चे, आपको एक लॉजिक बताया हुआ है, जैसे हम लिखते हैं अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू क्या, अगर सी डी भी लगा दूँ चाहे आगे, ए बी सी डी अंडर रूट के अंदर हो इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट डी। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सोचो, अंडर रूट अगर ए बी सी अलग अलग अंडर रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसके बराबर होता है, सबका अंडर रूट एक कर दो और ए बी सी डी को मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट के अंदर। तो उसी लॉजिक के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये जितना कुछ अंडर रूट के अंदर है सबका मैं अंडर रूट एक बना दूँ इस तरीके से, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे इंटू कर दूँ सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के साथ, और यहाँ इंटू कर दूँ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे इंटू कर दूँ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के साथ, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। आपको एक्चुअल में ये ऐसे ऐसे ही प्रूव करना था, बस ये स्क्वायर रूट नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट
स्क्वायरिंग करते ही ये रूट कट जाएगा, सो पीछे वो रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपको चाहिए था, और लिख दो लास्ट में आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो आपको मैं बस अब लास्ट एक चीज़ बताता हूँ, पूरा रिकैप पूरे चैप्टर का मेन बातें आपको समझ आ गई होगी, क्या क्या आपको याद रखनी है। पहली बात तो आपको ये समझ होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस एओटा वाई टाइप का, इसमें एक्स को बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है। एओटा का जो क्वेश्चन होता है वाई, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। मैं ऐसे हम समझाने के हिसाब से बोल देते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, पूरा इमेजिनरी पार्ट है ना, ये इधर का हिस्सा है एओटा वाई सारा इमेजिनरी पार्ट, और एक्स वाला जो है ये रियल पार्ट। और जब हमें कहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है तो हम, क्योंकि आर्गन प्लेन में एओटा को शो नहीं कर सकते, एओटा का मतलब हो गया √-1, तो उसको आप शो ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं आर्गन प्लेन में जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या है, सिर्फ एओटा का कोएफिशिएंट है, मतलब वो सिर्फ क्या होता है वाई को प्लॉट करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए जो हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं वो सिर्फ वाई को लेते हैं, और थ्योरेटिकली जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो सारा आयोटा इंटू वाई। प्रैक्टिकली मतलब जब हमें वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पे आप इमेजिनरी पार्ट या फिर आपको ग्राफ में शो करना है, तो आप आयोटा को नहीं शो कर सकते किसी भी लाइन पे, तो उसके लिए हम क्या शो करते हैं, सिर्फ आयोटा का कोएफिशिएंट, वो इस एक्सिस को देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो आपको आर्गन प्लेन की समझ और कैलकुलेशन में इमेजिनरी पार्ट आयोटा कोएफिशिएंट लिया जाता है वो समझ। मॉडुलस क्या होता है, इसका मॉडुलस मतलब √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, रियल पार्ट आपने देखा कई जगह रियल पार्ट होता है, वहाँ ऐसा भी रियल पार्ट आ रहा है एक्स प्लस बी, वो भी रियल पार्ट है। तो जो भी रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर दोनों का ऐड करो, उसका स्क्वायर रूट करो, सो वो होगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर ये z है, ठीक है। फिर कॉन्जुगेट्स की आपको समझ होनी चाहिए, जैसे एक्स प्लस एओटा वाई, इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इसके ऊपर मैं मान लो मैं बोलूँ ये इसके ऊपर ऐसे बार लगा दूँ, या फिर बोलूँ अगर ये z इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई है, z कॉन्जुगेट क्या मतलब से बार लग गया, तो मतलब जो x है प्लस एओटा वाई, जो प्लस एओटा वाई है उसका आप साइन चेंज कर दो, अगर यहाँ प्लस एओटा वाई है तो आप माइनस एओटा वाई कर दो, माइनस एओटा वाई है तो प्लस एओटा वाई कर दो, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट करना। और आपने देखा कोई फॉर्मूला ऐसा था ही नहीं जो हमने रट्टा मारा हो, पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो गया बिना किसी फॉर्मूले को रट्टा मारे हुए। √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये आप बोलोगे कि फॉर्मूला था, बट मैंने आपको स्टार्टिंग के ग्राफ्स में दिखाया था, ये भी पाइथागोरस थ्योरम में होती है। फिर आपको आर्गुमेंट्स की समझ होनी चाहिए अच्छे से, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं। फिर पोलर फॉर्म में पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके लिए वो जो कई बार हमें फाई एंगल निकालना पड़ता है, वो सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आपने इस चैप्टर में अगर एक बार पूरे लेक्चर देख के भी सॉल्व कर दिया, आपको लगता है आपको समझ आ गई, तो भी आप कम से कम एक हफ्ता और इसके ऊपर, यानी कंटिन्यूसली करो, पर खुद से टाइम टेबल बनाओ बैठ करके, और 2-3 घंटे जैसे भी आप निकालो, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक वैरायटी का क्वेश्चन पकड़ के करो, कि इस वैरायटी का ये क्वेश्चन, इस वैरायटी का ये क्वेश्चन, सारे एक साथ खत्म करना है। और फिर आपको दोबारा मुझे इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, रिवाइज करना वो तो अलग बात रही, बट एक सर दर्द नहीं बनेगा आपके लिए, वो फोबिया नहीं रहेगा आपके मन में कि मेरे को नहीं आता। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कुछ भी मार्जिन है कि मेरे को इसी में कंफ्यूजन है, तो आप वो बताओ, तो ऊपर दोबारा से पूरा एक क्लास डिवोट कर देंगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे।